नमस्ते। बालाजी हिंदी टारों में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉन हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। अगर आपको रीडिंग अच्छा लगता है और आपको पर्सनल रीडिंग की जरूरत है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। न्यूरोलॉजी का प्रेडिक्शन चाहिए तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। देख लेते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि। पहले हम आपकी पर्सन की और आपकी करंट फीलिंग्स को देख लेते हैं। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है आपके पर्सन। 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ एंड टेम्परेंस। आपके पर्सन आपके तरफ आने का हिम्मत जुटा रहा है। पहले अपनी इमोशन को छुपा रहा था, अब ये अपनी इमोशन को छुपा नहीं रहे हैं। अब ये पेशेंस के साथ इंतजार कर रहा है कि कब आपसे मिलने आएगा, कब आपसे बातें होगी, कब चीजें सही होगा। ये इंसान अपने अंदर एक अलग तरीके का हिम्मत जुटा रहा है कि भाई मैं मुझे अब मेरी इमोशन मुझसे छुप नहीं रहा है। मैं अपनी इमोशन को छुपा नहीं पा रहा हूँ, अपनी इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। तो इससे अच्छा है कि हमने हिम्मत जुटा के हम उनसे मिलने चले जाएं, उनसे बात करना शुरू करें और जो भी मेरे मन में है मैं उनको खुल के बोलना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ये इंसान दूसरों से अलग है, ये सबके जैसे नहीं सोचते हैं, ये अलग तरीके से सोचने वाला इंसान है। तो ये अपने अलग अंदाज में ही आपकी तरफ आएंगे और ये कोशिश कर रहा है कि जब भी आए ये तब कोई परेशानी ना हो, पूरी तरीके से तैयारी के साथ ये आना चाहते हैं। अब हम देखेंगे आपके जो पर्सन है वो आपसे पहले आपकी करंट एनर्जी देख लेते हैं, फिर देखेंगे आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉन आपकी करंट एनर्जी, बाप रे बाप, दी एम्परर की एनर्जी में हो आप। एम्परर के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। आपके मन में भी दुख है, कितना भी दुख हो आप भी जिद्दी कम नहीं हो। एम्परर के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। पेज ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ आप अपनी जिद में हो। आपको ये लग रहा है कि मैं कितना भी परेशान हूँ, कितना भी रो दो, कुछ भी करूँ, लेकिन मुझे तो नहीं जाना है। आपने किस्मत के सहारे छोड़ के बैठे हुए हो आप, और आप ये भी चाहते कि ये इंसान जब भी आए माफी के साथ आए, हाथ जोड़ के आए, दोस्ती का हाथ बढ़ा के आए। जब तक आएंगे तभी देखा जाएगा। कितना भी मुझे परेशानी हो, कितना भी मैं उनको याद करूं, कितना भी मुझे दर्द हो, लेकिन मैं कुछ नहीं करूंगा। किस्मत के सहारे आप बैठे हुए हो और उनकी माफी का इंतजार कर रहे हो। आप किसी एरीज, लियो, सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो, वो भी जिद्दी है और
आप भी अब ज़िद्दी बन चुके हो, या फिर आपके चार्ट में कहीं एरीज, लियो या सजिटेरियस हो सकता है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे अभी। उनको पता है आप भी जिद्दी हो। टेन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आपको पता है आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। फाइव ऑफ सोर्ट्स, इसको हम क्लैरिफाई करेंगे। सॉरी, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, माफ कीजिएगा, ये फाइव ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। सोर्ट्स का कार्ड आया ना, तो मैं इसको देख के हूँ। किंग ऑफ सोर्ट्स, जस्टिस एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये चाहते हैं कि आप अकेला ना रहे, आप रिश्ते बैलेंस करने की कोशिश करें, अपनी जिद से बाहर आए, रिश्ते को बार्डन की तरह ना देखें, रिश्ता बैलेंस करें, जस्टिस करें, और लड़ाई झगड़ा तो बिल्कुल भी ना करें। उनको लगता है बहुत झगड़ेलू हो, आप बहुत जिद्दी हो, आप किसी को कुछ भी बोल देते हो मुंह पर, आपको पता नहीं किसको क्या बोलना है, और बहुत लड़ते झगड़ते भी हो। इससे रिश्ता बोझ जैसा बन चुका था। अब ये चाहते हैं कि आप रिश्ते में झगड़ा झमेला बंद कर दें, रिश्ते बैलेंस करें, रिश्ते में जिद ना करें। हालांकि आप अच्छे इंसान हो, आप किसी का बुरा नहीं सोचते हो, लेकिन बुरा बोलते हो बहुत ज्यादा। जो भी मुंह में आते हैं बोल देते हो, और खुद खुद जो सही लगे वो आप करते हो। इंसान आप अच्छे हो, लेकिन आपकी बिहेवियर जो है, दिल से आप अच्छे इंसान हो, लेकिन बाहरी जो आपका जो लुक है, बाहरी जो दिखावट है, वो बहुत कठिन है। तो आपको उस चीज से बाहर आना है, रिश्ते में बैलेंस करना है, कॉम्प्रोमाइज की एनर्जी में आना है, वरना रिश्ता बोझ सा लगने लगता है। जब भी आप इन तरीके से नहीं सोचते हो, रिश्ता खराब हो जाता है। आप किसी लिब्रा के साथ भी डील कर सकते हो। देख लेते हैं कैप्रिकॉन, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड टू ऑफ वॉन्ड्स के साथ। डेफिनेटली आप भी यही चाहते हो कि आपके पर्सन अपनी इमोशन को कंट्रोल ना करे, सही निर्णय ले। ये भी बहुत ज्यादा स्टेबल है, इनके पास भी पैसा, स्टेबिलिटी, शोहरत, सब कुछ है, लेकिन ये अपनी इमोशन को हमेशा कंट्रोल करके चलते हैं। आप चाहते हो कि इमोशन को कंट्रोल ना करे, सही निर्णय ले, एक निर्णय ले और रिश्ते को आगे बढ़ाए। धीरे धीरे ये रिश्ता भी स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, ऐसा आपको भी मानना है, लेकिन कोशिश तो उनको करना पड़ेगा। आप उनसे उम्मीद कर रहे हो कि आपसे माफी मांगेंगे, आपकी तरफ आएंगे, ये हमने करंट एनर्जी में देखा। अब आप ये चाहते हो कि अपनी इमोशन को कंट्रोल ना करे। अगर इमोशन को कंट्रोल कर रहा है और सही निर्णय नहीं ले पा रहा है, तो ये बैठा रहेगा और अकेला रहेगा। अगर ये सही निर्णय लेते हैं और इमोशन को कंट्रोल नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो रिश्ता आगे बढ़ सकता है। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या आता है।
देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। कितना अच्छा आउटकम आया है। किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। क्या बात है। किंग ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, दी मैजिशियन, दी एम्परर। कोई किसी से कम नहीं, हम किसी से कम नहीं। फिर भी रिश्ते में एक्शन लिया जाएगा। आप दोनों के दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करोगे। दोनों ही बहुत ज्यादा समझदार हो, जिद्दी हो। माइंड गेम मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करना किस तरीके से होता है ये दोनों को पता है। इसीलिए दोनों इन चीजों का इस्तेमाल करोगे, रिश्ते में स्टेबल शुरुआत की कोशिश करोगे, एक दूसरे के करीब आओगे। जो आप चाहो वो आप करोगे, क्योंकि आप दोनों के दोनों मेहनती इंसान हो। मेहनत से आपने पैसे, शोहरत, इन चीजों को कमाया है। दिमाग तो बहुत है आप लोगों के पास, और आप लोग दोनों दोबारा से मिल रहे हो और रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन हो रहा है। होना तो होगा ही, क्योंकि दोनों सेम चीजें चाहते हो। सिर्फ ईगो की वजह से प्रॉब्लम है। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या दिया जा रहा है। नो नीड टू वरी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसा चल रहे हो, जैसा जा रहे हो, बहुत अच्छा जा रहे हो, क्योंकि दिल में तो सच्चाई है, प्यार है। आहा, रोमांस का कार्ड आया है। दिल खोल के प्यार करें एक दूसरे से। ये सारा मामला, जो भी परेशानी है, ये तो प्यार के लिए ही है। तो प्यार अगर मिल रहा है तो दिल खोल के प्यार करने में क्या हर्ज है। बहुत अच्छा। लिसन टू योर इंट्यूशन। आपका इंट्यूशन क्या बोल रहा है आपको। आपका इंट्यूशन आपको जो भी बोल रहा है आप वो करें। चाहे रिश्ते के बारे में हो, चाहे कोई भी निर्णय जब आपको लेना हो, जो आपका इंट्यूशन आपको बोलेगा आपको वही करना है। इंट्यूशन कभी गलत नहीं होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।